ओके, आप मुझे पूछ रहे हैं, आपका नाम देखो, दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने से पहले, बिफोर, आपको ना लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपका नाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के बारे में आपको जानना है। तो फर्स्ट आपका जो लॉ था रिफ्रैक्शन, फर्स्ट लॉ क्या था? कैन यू टेल मी व्हाट्स अप? I equals to R. Refraction. खाली ABCD is a glass slab। ये देखिए सर दो बार अंदर आपका नाम दिस इज द, ये जो होता है दिस द डेंसर मीडियम, दो बार मीडियम चाहिए। इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। और बाहर वाला जो है दिस इज द एयर, या इसको रेयरर मीडियम इट इज नोन एज। इन सम बुक इट इज नोन एज आपका मीडियम फर्स्ट भी आपने किसी ने लिखा होगा, एंड दिस वन इज नोन एज आपका नाम मीडियम सेकंड भी कहीं उन्हें लिखा होगा। सो इफ any incident ray which is coming from, this is the IR, incident ray, incident coming which is coming from the rarer medium, और rarer medium में आने के बाद now it is passing inside this glass slab which is the denser medium। इसके अंदर जब आपका जाता है तो आपका देखिए it turns towards to the normal, ये normal की तरफ आपकी चली जाती है, and again when it will come from the denser to the rarer, so now it will go far from the, ये आपका दिस इज द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया आपका नाम, दिस इज द परपेंडिकुलर, आप इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, मैथ में परपेंडिकुलर हो गया। और आपका नाम इसमें आपका नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल इज आपका नाम ऑलवेज, नॉर्मल इज ऑलवेज मेकिंग अ 90 डिग्री विद दिस आपका नाम दिस। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, और दिस इज द इमर्जेंट रे। लेकिन इमर्जेंट रे इसको कब बोलेंगे? जब आपका ना, इसको यहाँ देखें, अभी आप इसको खाली दो रेस के बारे में आप इसमें देखिए, ये हो गया सब आपका। तो आपने क्या करना, फर्स्ट लॉ में आपका क्या होगा कि ना द इंसिडेंट रे, ये आपका देखो ना, और रिफ्लेक्टेड रे आपका नाम, एंड द नॉर्मल एट द point of intersection, या इसका point of intersection, यहाँ आपका इंटरसेक्शन मैथमेटिक्स में कहते हैं आपका नाम पता है, इसको यहाँ पे इंसिडेंस कहते हैं आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप इंटरसेक्शन मत लिखिएगा, आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिखिएगा। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्यों दिक्कत आ रही थी आपको, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पहले ये देखो, ये नॉर्मल हो गया, इंसिडेंट रे यहाँ पर, और ये वाला जहाँ पर ये है, ये पॉइंट जहाँ पर, दिस इज कॉल्ड द, आपका ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस, घटना वाला पॉइंट आपका। तो इंसिडेंट से भी, नॉर्मल भी, और ये आपका एक पॉइंट पे जहाँ पे मिलते हैं उसको आपका नाम लिखते हैं, इट इज नोन एज दिस वन। तो आप नाम भी लिख सकते हैं, कई किताब में इसको क्या होगा, ओ लिखा होगा, इसको ए लिखा होगा, इसको बी लिखा होगा, आपका नाम तो इनका भी नामकरण किया उन्होंने, देखो एम और एन, एम ये यहाँ पे आपका जो ओ ए इज अ इंसिडेंट रे, वैसे तो ओ ए नहीं लिखना चाहिए, इसको उधर से आ रही है ए ओ, आपका इंसिडेंट रे हो गया। नाउ देखो दिस वो आपका ओ बी, नाउ दिस इज ये रिफ्रैक्टेड रे, आर आर, रिफ्लेक्टेड नहीं, बहुत क्लियर आपको पता होना चाहिए, इट शुड बी वेरी रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड मीन्स इट वांट्स टू और मोर देन टू मीडियम या मीडिया। रिफ्रैक्शन में हमेशा दो मीडिया चाहिए होते हैं, या दो मीडिया, एक आपका रेयर मीडियम हो गया, दूसरा आपका डेंसर मीडियम हो गया, आपका ये हो गया। और उसके बाद जो इसका सेकेंड लॉ था, ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपने लॉ ऑफ
आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की आपका, तो फर्स्ट लॉ आपका ये हो गया। सेकेंड लॉ में आपका क्या था ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ, साइन ऐसा वाला होगा जो आप पढ़ते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, आपका वो वाला साइन है, SHEN वाला नहीं, SHIN वाला नहीं। तो देखो ना जैसे टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन आपका देखो ना जैसे इज कांस्टेंट, ये आपका हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन पेयर, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम या मीडियम। तो क्या कह रहे हैं, रेशियो, रेशियो का मतलब हम इस ए रेशियो बी, ये पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होगा रेशियो क्या है आजकल के बच्चों को। ये जो आपका दो कॉलम होते हैं इसको आपका रेशियो कहते हैं, और ये चार होते हैं यानी कि दो कॉलम, ये आपका बेसिकली ये प्रोपोर्शनल होगा। दोनों में पहले आपका रेशियो प्रोपोर्शनल आपका बेसिस। तो ये आपका इसमें जो दो मीडियम की बात कर रहा है, पेयर ऑफ मीडियम का होता है, एक आपका एयर है एंड अनदर इज आपका देखो ग्लास। ग्लास का मतलब यहाँ पे जो आपका डेंसर मीडियम आपका है, इसका मतलब सिंपल, इसी से पता लग जाएगा। देखो साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर, देखिए साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये इज इक्वल टू आपका नाउ देखो दिस इज द, ये आपका कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ देखिए ना, ये आपका देखो दिस, ये जो वाला एंगल है, इफ फर्स्ट देखिएगा ना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव एंड नॉर्मल, ये देखिए ये इज इक्वल टू आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय आपका देखो आई। दूसरी चीज आपका देखो ना, एंगल बिटवीन आपका देखो ना दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, तो ये आपका हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए आपका देखो दिस, इतना पोर्शन ये दिस इज आर आपका। तो अब साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन, इसको आप साइन का मतलब ये देखो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया, और ये कांस्टेंट को यहाँ पे इसको अगर आप हटा दें, ये लिखा हुआ दिस, तो ये दिस इज कॉल्ड द नीटा, इसको आपका नीटा कहा जाता है आपका ना देखो दिस डिनोटेड बाय सिंबल, ये नीटा है। तो नीटा ही आपका नथिंग, इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका, देखो दिस इज, तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नाम देखो दिस। तो सपोज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर, एयर से आपके ट्रैवल कर रही है इनटू द अनदर मीडियम, और दूसरे मीडियम में आपका जब इंटर करती है तो इट गेट रिफ्लेक्टेड, इट गेट रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड है आपका नाम देखो दिस, ये। तो लेट द आपका दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ए बी, ये आपका आई हो जाएगा, और द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ डेंसर मीडियम आपका जो है ग्लास स्लैब के अंदर होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी योर साइन आर, आर हो जाएगा आपका नाम देखो दिस। सो नाउ इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट जो आप लिखा साइन आई ओवर साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट, ये पासिंग फ्रॉम, अगर इसको कोई बोलेगा पासिंग थ्रू या पासिंग फ्रॉम भी लिख सकते हो, पासिंग थ्रू एयर, ये आपका नाम एयर से आपकी पास कर रही है आपका देखो नाम, और इनटू ए पर्टिकुलर मीडियम, और एक पर्टिकुलर मीडियम में आपका प्रवेश कर रही है, दैट इज आपका नाम डेंसर, डेंसर मीडियम आपका नाम देखो, तो ये आपका इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसी को आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कहा गया, नीटा, याद रखिएगा। जैसे तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और रिफ्रैक्टिव मीडियम्स गिव्स द इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग। और सबसे बड़ी बात है इसका एक स्पेशल नोट भी, अगर आपने पहले लिखा है, जैसे मैंने लिखा होगा, आपने अगर देखा होगा आपका नाम होगा तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है गिव्स एन इंडिकेशन, ये इंडिकेशन देता है ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी, कि किसी लाइट की कितनी एबिलिटी है बेंड करने की, झुकने की, आपका नाम ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम में। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। जैसे रिफ्रैक्टिव ऑफ इंडेक्स, अब यहाँ पे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जैसे ये है, इसके अंदर वाले का जो डेंसर मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर, ये आपका हमेशा ग्रेटर होता है। आपका देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये पानी से आपका ज्यादा होगा, आपका नाम होगा दिस इज दैट। इसका मतलब क्या होगा, द लाइट रेज बेंड्स मोर ऑन पासिंग फ्रॉम एयर इनटू ग्लास एंड देन फ्रॉम एयर इनटू वाटर, आपका इसका मतलब ये हो गया, आपका नाम होगा दिस। क्लियर है? डू इट। पहले तो इसको कर लीजिए। जब आपने उखली में से घुसेड़ी दिया तो आप क्या डरना,